तो भाई साहब जनाब अपना कंटेंट लेकर आ गए हैं जिसके बारे में वो बता रहे थे और जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई साहब इंतज़ार तो कर रहे थे और मैंने एक सवाल भी पूछा था। अभी चलो मेरा वो टाइम आ गया आपको वो जवाब देने का, यानी कि मैंने खुद ही सवाल पूछा था और मैं खुद ही उस बात का जवाब भी दे रही हूँ कि चालू अप्पी के पास रहने वाली हैं या फिर जनाब के पास रहने वाली है ज़ारा और उसकी मम्मी। अभी क्या है ना मैडम, दूर दूर से दूर के ढोल सुहावने समझती है, वो बात तो अच्छी है। अभी कच्चा मामू के साथ क्या है, जनाब की अलग एक टाइप की बॉन्डिंग। लेकिन वहीं देखा जाए बाजा खाला की, तो बाजा खाला ज्यादा फ्री हैं क्योंकि बाजा खाला बहन है उनकी अम्मी की, तो वो तो भाई त्रिमूर्ति बनेंगी यानी कि बाजा खाला, डॉटर खाला और अम्मी। और जब तक उनकी अपना धमाचोकड़ी नहीं जमेगी तो जब तक उनको मजा नहीं आएगा और जनाब उनको जबरदस्ती रख नहीं सकते। अभी कच्चा मामू और मामी का तो ऐसा है ना कि कच्चा मामू और मामी की अम्मी के साथ इतनी अच्छी खास बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए जनाब ने अपना कंटेंट उनको बना लिया। तो इसलिए वो माँ बेटी नीचे ही रह रही हैं और वो मिलने के लिए आई थी, जबकि मैंने अभी तक व्लॉग देखा नहीं है। तो चलिए वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये था मेरा उस सवाल का जवाब जो मैंने सवाल पूछा था कि वो रहेगी नीचे, तो चालू को भरपूर कोशिश मिलेगी कि वो जनाब के कंटेंट को जो जनाब ने पहले ही रिवील कर दिया था उसको वो पूरी तरीके से यूज़ कर सके। और इस बात की श्योरिटी भी है कहीं ना कहीं कि चालू के जो गिरते हुए व्यूज है ना वो ज़ारा की वजह से थोड़े इंक्रीज होंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी का व्लॉग देखकर मुझे क्या लगता है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने जो टाइटल डाला है प्राउड ऑफ यू सारा, वाह 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 वाह। आप होते कौन हो प्राउड ऑफ यू करने वाले? भाई साहब प्राउड ऑफ यू करेगी तो उसकी माँ करेगी, जिसने इतने साल उस बच्ची के साथ दिन रात जागे हैं, दिन रात पूरी मेहनत में बराबर उसको सपोर्ट किया। उसके पापा ने उसके लिए मेहनत करी है, कमाया है, उसको सारे खर्चे उसके उठाए, उसके दुख सुख में हर चीज में उसको सपोर्ट करा है। और तुम आ गए भाई ऊपर की मलाई खाने के लिए। हर किसी की मलाई खाते हुए शर्म नहीं आती है आपको? क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अपने मुंह से ये खोल कर बोल दिया कि ज़ारा की पढ़ाई का खर्चा अब हम उठाएंगे। क्यों? उनके पापा ने तुमसे कहा था कि उनकी बेटी तुम पे बोझ है, उन पर बोझ है, अब वो खर्चा नहीं उठा सकते। अरे भाई, जिनकी बच्ची इतनी अच्छी पढ़ने में हो और वो आगे इंजीनियरिंग करना चाहती थी या नीट करना चाहती थी या जो भी कुछ प्रोफेशन में जाना चाहती थी, हायर स्टडीज में जाना चाहती थी, तो क्या उनके मम्मी पापा ने कोई प्लानिंग नहीं करी होगी? और वो भी जब उनका बच्चा इतना अच्छा पढ़ने वाला, इतनी अच्छी परसेंटेज से पास होने वाला। क्या बेकार फालतू की बात करते हो? बस तुम्हें अपनी नाक घुसेड़नी होती है। तुमने सामने से ऑफर किया, हो सकता है लोन के लिए ऑफर करा हो कि ठीक है हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, एज अ लोन दे रहे हैं, अपना पढ़ाई उसकी हो जाएगी और अपना कभी बाद में लौटा दें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो जबरदस्ती नाक घुसेड़ने वाली बात है ना, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती बिल्कुल भी कि उन्होंने इनसे हेल्प मांगी होगी और इन्होंने सरेआम बदनाम कर दिया भाई साहब इस बात के लिए कि वो जो ज़ारा के पापा हैं वो इस लायक नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपनी बच्ची को हायर स्टडीज़ के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। जहाँ तक मैं इतना जानती हूँ, 6 साल में मैंने जितनी बार भी उनको देखा, उनके बारे में जाना समझा है, चालू भी उसको अपना कंटेंट नहीं बना पाती है और वो आते हैं अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं और जितने दिन का भी का रहने का रहता है, हफ्ते का, 4 दिन का, 5 दिन का, और फिर उनको लेने के लिए आ जाते हैं। ऑफ कोर्स चालू अप्पी उनका टिकट करती है आने और जाने का, तो इसलिए वो आते हैं और अपना काम खराब नहीं करते और वहाँ पे बड़े वाले खालू की तरह ना पड़े पसरे नहीं रहे। तब तक तो नहीं थे। और अब आज की डेट में पैसे के बाद किसकी नज़र बदल जाए, कब किसका दिमाग बदल जाए। देखो ऑफ कोर्स इतने डंके की चोट पर मना करने वाले चालू के सास ससुर वो बदल गए, हम नहीं करेंगे शादी, हम नहीं करेंगे, ऐसी लड़की से नहीं करेंगे, इस खानदान में नहीं करेंगे। और आज की डेट में क्या हुआ, वो लड़की घर में भी आ गई और इन पर काबू भी पा लिया और ये डमरू बजाती है और ये नाचते हैं, खुश होकर दिखाते हैं। व्लॉग में आना गवारा नहीं था, कुछ दिन तक तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी, आखिरकार डमरू बजा बजा के उनको नचा के उनको भी व्लॉग में दिखा लिया। ये होता है भाई साहब पैसे का बोलबाला। तो फिर क्या सास ससुर और क्या खालू और खाला। हो सकता है उन्होंने इस चीज के लिए कहा हो कि भाई जिक्र आया हो किसी चीज का, जब वो वहां पर गए थे भोपाल में लास्ट टाइम, तो ये बोला हो कि भाई क्या करोगे आगे, ये करोगे, और वो
पैसे के चलते भाई अब हमें ये या हमें ये पढ़ना है या हमें इंजीनियरिंग करनी है या हमें ये करना है, उसके चलते वो अपना सेकंड थॉट ले रहे हो कि भाई इस कॉलेज में कराएंगे या इस कॉलेज में कराएंगे या आगे हमें क्या करना है, क्योंकि इंसान को अपना बजट देखकर चलना होता है। मैं मानती हूँ कि भाई उसके पापा जो है वो वकील है और उनकी जो भी कुछ सैलरी, जो भी पैसे, इनकम जो भी होगी एक लिमिटेड होगी। जनाब मैडम की तरह से तो नहीं है कि भाई हाई फ्रेंड करते करते उनका पैसा बरस रहा है, ऑफ कोर्स। लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकती कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई प्लानिंग नहीं करी होगी। कम ज्यादा की नहीं करी होगी तो कम की करी होगी, बट ऑफ कोर्स कम करी होगी। लेकिन इन्होंने नाक घुसेड़ी भाई, कोई बात नहीं, तुम्हें ये करना है तुम करो, हम दे देंगे। एक ऑफर करना, एक सपोर्ट करना अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों के लिए एक बात अलग है, लेकिन उसी को ही सरेआम बदनाम कर देना और छिछा लेदर कर देना और सारी दुनिया को बता देना, ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी ने आपके कान में बताया कि देखो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमें इस चीज की जरूरत है, हमारा काम हो जाएगा, हम आपको लौटा देंगे। किसी ने आपसे जो है ना अकेले में मांगा और आपने उसको पूरा पर्दाफाश कर दिया, और जिस इज्जत को बचाने के लिए वो आपके कान में बोल रहे थे और आपने चिल्ला चिल्ला के बता दी, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना सरेआम। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी देखो मैंने प्रॉपर तो देखा नहीं तो मैं बताऊंगी, पर मुझे नहीं लगता कि खालू की मर्जी होगी इस चीज में कि वो सरेआम आके डंके की चोट पर आकर ढोल पीट कर बताए कि हमने ज़ारा की पढ़ाई का जिम्मेदारी ले ली है। क्योंकि वो मैं जितना मानती हूँ ना कि भाई वो सेल्फ रिस्पेक्टेड है, थोड़ा बहुत तो है ही, कि वो इस बात को इजाजत देगा कि नहीं बच्ची हमारी है, इतने साल हमने मेहनत करी है, तुम मलाई खा जाओ भाई। अभी तो पैसा दिया भी नहीं था, अब दिया होगा जब एडमिशन हुआ होगा ना, अगर दिया है तो, और दिया भी है तो मुझे नहीं लगता कि इनको जो है इस चीज के लिए यहाँ पे सरेआम आके डंका बजाना चाहिए। चुपचाप रहने देते, इसी को कहते हैं इस्लाम में भी कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, आप गाओ नहीं, सामने वाले को शर्मिंदा मत करो। तो जनाब ने व्लॉग की शुरुआत करी है कि शुरू में उठ गए हैं, फिर चले गए हैं, बच्चे को घुमाने फिराने ले गए हैं, वहाँ पे बच्चा खेल रहा है, अब ये बॉलिंग करता है, अब ये फलाना करता है, अब ये ढिमाका करता है, क्योंकि जनाब का कंटेंट बन ही नहीं सकता भाई साहब बच्चे का। बच्चे के बिना बच्चे को दिखाएंगे, बच्चे की माँ को दिखाएंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने भी खेल लिया, यहाँ पे रूहान खेल रहा था, फिर मैं भी खेल लिया, फिर मेरे को भी मेरा बचपन याद आ गया। तो देखो यहाँ पे जो है रूहान को थोड़ी सी चिड़चिड़ हो रही थी, थोड़ी नींद आ रही थी, तो उसके लिए वो उसको बहला रही थी, फुसला रही थी। बच्चे के माथे पे पसीने आ रहे हैं, यानी कि उसके जो बाल है वो सारे के सारे गीले हैं, यानी उसने भागा दौड़ी करके या तो उसने ये अपने आप का सर गीला कर लिया इतना, या फिर मैडम ने हो सकता है उसके मुंह पे पानी मार के इसका मुंह साफ किया हो। लेकिन बच्चा मुझे थोड़ा सा परेशान और थका सा लग रहा है, तो मैडम उसको सोने देना नहीं चाहती है भाई साहब, और इतरा के वो शेफ की जो कैप होती है वो पहन कर जस्ट जूनियर उस्ताद करके लिखा हुआ था और वो दिखा रही थी इतरा के। तो वहाँ पे ये दिए थे, वहाँ पे कलर दिए थे, ऐसे बच्चे कलर्स कर देते हैं। कुछ चीज मत छुड़ाओ भाई अपने बच्चे का, एक चीज मत मिस करना ना। मैं तो सब चीज कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे के अलावा मेरी जिंदगी में है ही क्या कुछ दिखाने के लिए, मैं तो खुद कुछ कर ही नहीं सकता। रूहान ये देखो, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं कितने दिन पहले की क्लिपिंग थी जो इन्होंने मॉल में दिखाई और कितने दिन की बात की, पर हाँ इतना जरूर पता है कि बच्चे ने कुर्ता पजामा पहन रखा है तो समझो फ्राइडे है, और मैडम का बाल धुले हुए हैं, यानी कि मैडम नहा धोकर बैठी हुई हैं, तो समझ जाओ फ्राइडे है। लो भाई देखते के साथ ही कह भी दिया जुम्मा मुबारक। और मैडम आप तो बता रही थी कि हमारे नबी को सफेद कपड़े बहुत पसंद है, तो इसलिए जो है जुम्मे के दिन सफेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनाया? जनाब ने काली क्यों पहन ली, और आपके बेटे ने ग्रीन क्यों पहन ली, और आपने ये कुछ और क्यों पहन लिया? क्यों एक ही जुम्मे को बताया था क्या? बच्चे से पूछे आज क्या होगा, तो बच्चे ने कहा आज आइसक्रीम खाने जाएंगे। वाह, मतलब जुम्मे की याद बच्चे को सिर्फ ये है कि आइसक्रीम खाने जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो बच्चे का कमरा है ये वाला यहाँ पर, इसमें एक एक चीज इतनी बुरी तरीके से फैली पड़ी है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। आज तक वालों की नजर नहीं पड़ती, ये तो मैडम कक्कड़ है, जनाब इब्राहिम है, इनको कवर क्यों नहीं करा? किसकी साजिश थी? किसने फोटोज भेजे? किसने कराया? किसने नेगेटिव PR कराया? ये बताओ। आज पीछे से देखो, दिखाओ। अच्छा आज बाल काटे? मैडम ने बाल काट दिए, क्योंकि वो सैलून में जाकर तो कटवाता नहीं है। हंस के कहती है ट्रिमर से कराए आज इसने अब जनाब पता नहीं क्या नौटंकी करे। माशाल्लाह, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो रूहान? और उसके बाद जैसे आप सबको पता है कि 15th को नाजा खाला आने वाली है, मैंने आपको बताया था, और बाजा खाला आ गई हैं, जो वहाँ से सामान बटोर के लेकर आई हैं, यानी कि हमारे लिए या रूहान के लिए खिलौने। वो माँ बेटी अम्मी के साथ ऊपर आ गई हैं हमें यहाँ पर सामान देने के लिए। तो मैंने क्या कहा था, बाजा खाला ऊपर नहीं जाएंगी, जनाब उनको रिसीव करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो अम्मी क्या रहेंगी, मंडली है भाई। और मैंने क्या कहा था कि अम्मी
अम्मी के साथ बाजा खाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी, मंडली के साथ रहेंगी कि मन लगेगा, वहाँ पे बाजा भी है, वहाँ पे बेटी भी है, वहाँ पे अम्मी भी है, सुट्टो भी है, तो भैया और नानी भी है, तो वो तो वहीं रहेंगी, तो इसलिए वो यहाँ नहीं रहेंगी। जनाब आप में इतने गट्स नहीं है कि आप अपनी खाला को ये कह सको, खाला अब आप मेरा कंटेंट हो, अब हमारे घर रहो। कच्चा मामू की बात अलग है भाई, इनकी तीनों बहनों की या किसी की भी भाभी के साथ थोड़ी ना बनती है, वो कच्चा मामू हैं। तो हमने हाथ में देखा कि पता नहीं वो खारे बना के लेकर आई हैं या मीठी पूरी जो होती हैं टिक्की होती हैं वो बना कर लेकर आई हैं। हाथ में उसके कार है सारा के, सारा ने डेनिम पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है लॉन्ग, और साथ में पहना हुआ है दुपट्टा। तो खालू आए थे, वो आए थे मिलने के लिए। तो जनाब आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं करा जनाब, ये बहुत गलत बात है। तो डॉक्टर वो जो बाजा खाला है वो बना के लेकर आई हैं एज यूजुअल कुछ, और जितनी एकदम कोहली भरकर इतना प्यार जो है बाजा खाला पे लुटाया है मैडम ने मैडम ये लोकल प्यार आपको कभी कभी क्यों आता है और बाजा खाला पे क्यों नहीं आता? सॉरी बाजा खाला तो है यहाँ पे, बेटी खाला पे क्यों नहीं आता? और बेटी खाला की बेटी पर क्यों नहीं आता भाई, जिसके तुम दोनों मियाँ बीबी माई बाप बने हुए थे। और बाजा खाला और भी ज्यादा कमजोर लग रही क्योंकि वो शुगर पेशेंट हैं, और जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी जब तबीयत कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत सारी चीजें मना हो जाती हैं भाई। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी है, जिनको हो जाए भाई उनकी जिंदगी खराब है बस। तो गाड़ी देखकर कहता है रिमोट वाली है अम्मी, हाँ रिमोट वाली। अब देखो जैसे बाजा खाला आई है, बाजा खाला को वाकई में प्यार आ रहा है। बाजा खाला अगर प्यार करती है ना हैदर को, तो बाजा खाला साथ साथ उतना ही रूहान को भी प्यार करती हैं, और वो दिखता है भाई, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं ना जो मुझे दिख जाती हैं, उससे ही पता चलता है कि एक्चुअली ये बनावटी नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने बच्चे को लिया, गोदी में उठाया और फिर उसको प्यार किया, ये नेचुरल होता है, ये बनावटी नहीं हो सकता। लेकिन इसी मामले में अगर देखा जाए ना डॉटर खाला को, वो बहुत कनिंग लेडी है और एहसान फरामोश लेडी है। उसके बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया जनाब मैडम ने, लेकिन वो एहसान फरामोश औरत ना कुछ नहीं करती। जब जब उसके लिए कभी ऐसा हुआ ना कि वो चलो ठीक है तुम पैसों से नहीं, किसी और चीज से नहीं, पर पसंदीदा चीजें बनाकर तो तुम कभी किसी को खुश कर सकते हो। बाजा खाला जब भी आती है और उनको पता है कि जनाब को पसंद है और उनको पता है कि चालू को पसंद है, वो मेहनत कर कर बना कर लेकर आती है भाई। तो इन मामलों में ऐसे नहीं है कि अगर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है तो वो उस लायक है भी, उसने अपनी वक्त इस तरह से बनाई हुई है, अपनी वैल्यू बनाई हुई है। इनके टुकड़ों पे यहाँ पे पड़ी पसरी नहीं रहती है, अपना हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, हस्बैंड पूरी इज्जत बना कर रखता है खुद की बेटी। वो अलग बात है कि पिछली बार जब आया था तो बदतमीजी कर कर गया था कि ये मेरी बेटी और मेरी बीवी जो है ना तुम्हारे आलिशान मकान को, घर को तोड़ देंगी, खराब कर देंगे। इसलिए भी मैंने कहा था कि इंसान की बुद्धि पैसों के बाद कब बदल जाए। और पापा जी में तो कोई इमोशंस नाम की चीज ही नहीं है। बाजा खाला आए, कोई प्यार नहीं करा, कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई हाथ नहीं मिलाना, बस अपना खाना खाए जा रहे हैं बैठकर, कोई पलट कर नहीं देख रहे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कि बच्चा इतना ज्यादा खुश हो रहा है एक अपना नया टॉय देख। भाई ये कैसा दादा है, बिल्कुल इमोशनलेस, बिल्कुल उनमें कोई फीलिंग ही नहीं है। अभी देखो भाई, अब इसको बीमारी का नाम भी कह सकते हो कि उनकी बीमारी ही ऐसी, या शायद वो ऐसे ही हो गए हैं, नोबडी कैन से। मैं तो उस पर खैर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि जब अगर तुम अपनी सालियों को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उनको बहन बेटी की तरह से मानते हो, और वो तुम्हारे यहाँ इतने इतने साल रह रहकर जाती थी, जब वो तुम्हें मिलती है काफी लंबे टाइम बाद, तो एक जो वो जो मिलने का जो वो होता है ना अंदर से प्यार मोहब्बत जो आता है बड़ों का, वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। बस पुतले की तरह से बैठकर खाना आना खाए जा रहे थे। अरे कुछ तो स्माइल करो, कुछ एक आध दो सवाल पूछो, क्योंकि पापा तो ऊपर ही रहते हैं और बाजा खाला नीचे से आई थी, तो एक आध सवाल पूछो, कैसा रहा, क्या है, अच्छे हो, ठीक हो, नहीं हो। बस खाना खाए जा रहे हैं। अब वो लेकर आई है मीठी पूड़ी डब्बे में बना के, गुजिया बना के, कह रहे इस टाइम हम सबका बंद है। कहते हैं वो तो नहीं खाएगी लेकिन मैं कभी कभार का खा लूंगा, मैं इसलिए रख लूंगा क्योंकि मैडम जनाब स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं। और बाजा खाला बेचारी प्यार से बना के लेकर आई। अरे रूहान देखो खस्ते भी हैं पर तुम्हारा बच्चा तो खाता है, तो तुम माँ बाप की बजाय तुम्हारा बच्चा खा ले। कहते हैं वो जो मैंने 2 मंगाई थी शीरमाल, वो तो ये लाई नहीं। कह रही हम मंगा देंगे, हम 2 नहीं हम 4 मंगा देंगे, क्योंकि जब खालू लेने आएंगे तब वो लेते आएंगे। हंस हंस के कह रहे मैं तो उसी का इंतजार कर रहा था कि मुझे खाने थे। वो जब भी आती है ना कपड़े लेकर आती हैं, चाहे फिर वो वहां पर मिले, भाई ये होटल में जाते हैं, होटल में रुकते हैं, तब भी वो कपड़े देते हैं, क्योंकि बाजा खाला को व्यवहार निभाना आता है। और इसी को कहते हैं कि जो लड़की ससुराल में रहती है, खानदान में रहती है ना, उसको सारे रीत रिवाज, अच्छा खाना पीना, लेन देन, वो सब उसको आता है। जबकि इन्हीं दोनों की बहनें हैं भाई सब, सुट्टो की और बेटी खाला की। लेकिन बेटी खाला में और सुट्टो में बिल्कुल व्यवहार नाम की चीज नहीं। देखो देखो रूहान तुम्हारे लिए कपड़े आए, देखो
देखो एक नहीं दो दो जोड़ी तीन तीन जोड़ी कपड़े लेकर आएंगे। ऑफ कोर्स हैदर के लिए भी लाई होंगी, तो क्योंकि आप सारा यहाँ पे है सामने है तो सारा का पूरा एक्सपीरियंस लेते। हु द हेल आर यू कि तुम भी ये प्राउड फील कर सको, तुम ये मूवमेंट एंजॉय कर सकते हो और अपने नाम ले सको। भाई उस बच्ची की मेहनत है, उसके माँ बाप की मेहनत, ये तो वही वाली बात हो गई। तुम कौन खामखा। उस दिन तो हम फोन पे बात कर रहे थे, कैसे रहा, कैसा हुआ, कैसा किया, तुम्हें कैसा लग रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ऑफ कोर्स वो यही बोलेगी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एडमिशन लेके जहाँ ख्वाहिश थी, तो उसने भी बता दिया कि पहले लास्ट ईयर हम सिर्फ विजिट के लिए गए, तो फिर इस बार हम एडमिशन के लिए गए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं बहुत अच्छा था। वो जो तुमने एग्जाम दिया था वो क्लियर हो गया? हाँ वो भी हो गया। और वो एग्जाम दिया था वो क्लियर हो गया था तो भाई सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में हो जाना चाहिए था। प्राइवेट के लिए तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, वो तो उसके लिए तो आपको 1 साल ड्रॉप भी करने की जरूरत नहीं। कहते जब इसका एग्जाम का रिजल्ट आया था तो ये बहुत मायूस थी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन, कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करूंगी। पर ठीक है, वो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। और तुमने जो वो हो गया है उसको इतना बड़ा बना दिया है। लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में, जिसमें आसानी से हो जाता है। हाँ एक बार को गवर्नमेंट कॉलेज में उसका बच्ची का हो जाता तो ज्यादा खुशी की बात होती है, उसकी भी जो उम्मीदें थी वो पूरी हो जाती। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है और तुम प्राउड फील कर रहे हो। वाह यार, हाँ क्यों ना प्राउड फील कर। जो बच्चे रह रहे हैं इनके वो तो जो है 54% 55% से पास हो रहे हैं। तो भाई ये तो बच्ची फिर भी इंजीनियरिंग के लिए जो है इसने एग्जाम दिया है, जो उतने अच्छे उसके मार्क्स नहीं आ पाए हैं, उतना अच्छा क्रैक नहीं कर पाई है कि गवर्नमेंट कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सके, तो फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए ये प्राउड फील कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तुमसे तो यही उम्मीद थी। कहते हैं तो फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। मैंने इसको पूछा तुम बताओ सारा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 साल रुक कर कॉम्पिटिटिव फिर से एग्जाम देना है, या तुम कॉलेज में जाना चाहती हो, या तुम जो है प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहती हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो फिर से रुकना पड़ता ना 1 साल, और या तुम्हें अभी इंजीनियरिंग करनी है और उसमें अच्छे से मेहनत करनी। तो उस बच्ची ने अपना 1 साल बर्बाद ना करके ये सोच करके भाई जब मुझे पैसे मिल ही रहे हैं या सपोर्ट मिल रहा है तो मैं अपना साल वेस्ट क्यों करूं। अच्छी परसेंटेज लाकर बस तुम्हें जॉब करनी है। एक होता है ना, तुमने तो कुछ नहीं करा, ये होता है ना कि घर पे हेल्प करनी है अम्मी को पापा को। तो फिर इसने 2-4 दिन लिया, फिर मैंने कहा ये तुम्हारा डिसीजन है, जैसा भी डिसीजन हो मुझे बता दे। तो हमने कहा देखो ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें 1 साल रुकना है तो भी ओके है, और तुम्हें इस साल पढ़ना है तो भी ओके है। तो फिर तो शर्म आनी चाहिए पिज्जा को। जो बच्ची इससे बड़ी है और वो क्या कर रही है, 12th के एग्जाम दिए हैं, वो भी लुढ़क पुढ़क के पास हुई है, तो फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें प्राउड फील नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक बच्ची को गांव से इस बात के लिए उठा के लेकर आए थे, इसलिए उसको 3-4 साल पीछे किया कि तुम उसको अच्छी एजुकेशन दोगे। अच्छी एजुकेशन के लिए अगर 1-2 साल 3 साल पीछे करना पड़ा क्लास मैच होने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, बेस बनाने के लिए, तो चलो वो भी समझ में आता। लेकिन उसके बाद क्या, ढाक के 3 बात बर्बाद हो गई ना वो लड़की। ना केवल अपने उसने जिंदगी के 4 साल बर्बाद करे, वरना वो जहाँ पढ़ रही थी वहाँ हर साल लुढ़क के पास होके तो वो अपने साल के हिसाब से सही होती है। कहते इसके इतने मार्क्स थे कि उसका प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है। तो फिर ये बोलती है कि नहीं हमने डिसाइड करा है कि हम कॉलेज में एडमिशन लें। ऑफ कोर्स वो क्यों अपनी जिंदगी के और साल वेस्ट करेगी जब उसको पता है कि मैं इतने पर भी मैं कर सकती हूँ। तो उसने कहा हम ज्वाइन कर सकते हैं, हम पढ़ाई करेंगे। और मुझे भी लगता है कि और तुम्हें भी लगता है। ओफो, तुम्हें कब से लगने लगा भाई। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, नाजा खालू और गुड्डू खालू की एक ही बेटी है, और फिर भी उन्होंने ये कह दिया कि हम इस बेटी के लिए फ्यूचर के लिए हमने कुछ नहीं कर रखा। जो तुम्हारे सामने उन्होंने हाथ फैलाए और तुम उनके माई बाप बन गए इस बच्ची के। जितनी जल्दी ये पढ़ेगी, जितनी जल्दी ये कामयाब होगी, इनकी हेल्प करेगी, उनके लिए कुछ करेगी, जितनी जल्दी ये नौकरी करेगी उतनी जल्दी ये कमाएगी और माँ बाप को सपोर्ट करेगी। वाह, जैसे तुमने सपोर्ट करा अपने माँ बाप। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता। अब एक बात बताओ, ये तो ठीक ठाक उम्र में चल रही है अपनी, और तुम्हारा कच्चा मामू जो तुमसे 3 साल या 4 साल बड़े हैं, उनके बच्चे भी ठीक साल में चल रहे हैं अपने। तुम्हारा बच्चा तो अभी 3 साल का स्कूल भी नहीं जा रहा, तुम्हारी अच्छी खासी एज हो रही है। सोचो जब वो इंजीनियरिंग करेगा तब तुम्हारी तो रिटायरमेंट से भी ज्यादा एज हो जाएगी। ले कितने पीछे चल रहे हो जनाब मैडम आप। 4 साल बस आप दिन रात मेहनत कर लो। 4 साल की मेहनत है, 4 साल ऐसी मेहनत कर दो सब भूल जाओ। ये बंदा ज्ञान बांट रहा है, ये बंदा जिसने खुद स्कूल छोड़ दी और अब एक्टिंग छोड़ दी सोफा नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन कहते हैं यहाँ नहीं आना मत आओ, लेकिन तुम्हें 4 साल में साबित करना है। अम्मी जब याद है जब मेरी इंजीनियरिंग शुरू हुई थी तुम तो अपने नाम के सामने इंजीनियर भी नहीं लगा सकते क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं कुछ। हमारा मोहताज आना आना कम हो गया। अभी तो तुम्हारा अगस्त में सेशन शुरू होगा, उसके बाद तुम्हें शायद ओनली 15 या 20 डेज मिलते हैं शायद। ओहो, फिर तुम जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तुम 4 साल। कहता है अम्मी लोगों को भेज दिया करूंगा तुम लोगों से भोपाल मिलने के लिए। ये बात तो है
भाई साहब, जब इंजीनियरिंग बच्चे करते हैं फुर्सत नहीं मिलती है भाई साहब। मेरा बेटे को पूरे पूरे दिन मुझे उसकी शक्ल देखे हो जाती है। नीचे वाले फ्लोर पे आराम से अपना भैया पढ़ता रहता है। उसका तो शेड्यूल ऐसा है, वो रात को ज्यादा अच्छे से पढ़ता है, जबकि नीचे कोई छेड़ने के लिए जानता भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं जाती, कोई कुछ छेड़ता ही नहीं, कहीं नहीं आता जाता भाई साहब। वो हर जगह जहाँ पर भी होंगे ना, हम लोग तीनों लोग चले जाएंगे, मैं मेरी बेटी चले जाएंगे, लेकिन वो हर जगह कहीं पर भी नहीं जाता। मेरी बेटी तो उसको छेड़ती भी रहती है कि भाई तू हमारे घर में रहता है कहीं और रहता है। तो जनाब भी कहते हैं, जनाब कहते हैं कि कहीं मत जाओ, तुमसे मिलने के लिए अम्मी लोगों को वहीं भेज दिया करूंगा। अरे वाह जनाब, काश इतना सारा केयर आपने नान के लिए दिखाया होता कि बेटा तू पढ़ ले, तू कहीं मत जा, तू हमारे साथ भी मत जा, अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के कहीं मत जा, सिर्फ और सिर्फ पढ़। काश चालू अप्पी को तुमने लताड़ के भगा दिया होता कि तुम नान को पढ़ने दो, तुमने पिज्जा की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तू इसकी जिंदगी बर्बाद मत। अब तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि इन्होंने नान को भी त्याग दिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज़ारा को अपना लिया कि हम जो पैसा खर्च करेंगे हम ज़ारा पे खर्च करेंगे, क्योंकि वो लड़की कामयाब हो जाएगी, क्योंकि तुम तो ढक के तीन पात हो, तुम कुछ नहीं करने वाले हो। और इसीलिए वो हमें चालू के उसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है चालू ने उसका भी अपने ऊपर संभाल लिया हो, दारुम भार के तुम ठीक है मैं तुम्हें कंटेंट बनाऊंगी तो तुम्हारा खर्चा भी मैं ही उठा लूंगी, क्योंकि अभी तो उसका 12th बाकी है, कॉलेज बाकी है। 4 साल नाजा खाला कहीं नहीं जा रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। हाँ, नाजा खाला तो इसको रहती है, क्योंकि बाजा खाला को अपनी बच्ची की करियर की पता है। वो डॉटर खाला नहीं है कि करियर बर्बाद हो रही है, मोटापे से ग्रस्त हो रही है, 25,000 बीमारियां लेकर घूम रही है, या करती घूम रही है, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई लिखाई ही हम अपने बच्चे को दे पाएंगे विरासत में, तो हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा, आगे की जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं हो। बाजा खाला को तो मोहताजी ही चाहिए, सॉरी डॉक्टर खाला को तो मोहताजी चाहिए, उनको तो बस नौकर नौकरानी बनना है, उसको तो बस और कुछ मत कराओ, नैनीगिरी का कोर्स करा दो, उसमें वो बहुत अव्वल रहेगी। भाई चालू रुपये की नैनीगिरी कर दी है बच्चे की, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कहीं और कर लेगी सेम नौकरी, वो भी बुरी नहीं है। जो नैनी की जॉब करते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपनी ही सगी मतलब कज़न फर्स्ट जो है कज़न सिस्टर को अगर आप पढ़ाने के लिए यहाँ पे लेकर आए थे, लेकिन पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम करा रहे हो, तो शर्मिंदगी की बात। बाकी मुझे जो भी नैनी की जॉब करती हैं उनको कोई ऐसे गलत ठहराना नहीं चाहती, वो उनका अपना काम है, उनको उनके कजन सिस्टर ने कजन ब्रदर ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है, उन्होंने खुद से चूज किया है इस काम को करने के लिए। कोई नर्स का काम कर रहे हैं, वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, कोई सफाई का काम कर रहे हैं, कोई खाना बनाने का काम कर रहे हैं, ये सबकी अपनी चॉइस है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनके केस में डेफिनेटली होता है। नहीं बाजा खाला तो इसके साथ रहती है, स्कूल के टाइम पे भी, 10th में भी, 12th में भी बाजा खाला ने बहुत किया। हम इसलिए कहते हैं बेटा ये कुछ ना कहे क्या, इसकी वजह से ऐसा हो गया। देखा, वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है अपनी बच्ची को, आना हो जाना हो कहीं पर भी कुछ करना हो, पूरा पीसफुल इन्वायरमेंट देना, हर चीज से सपोर्ट करना। माँ बाप ने दोनों ने किया, मैं अकेले बाजा खाला को नहीं कह रही, उसके पापा ने भी पूरी सपोर्ट किया है, पूरा इन्वायरमेंट दिया है, पूरे खर्चे उठाए हैं। क्या 11, 12, 9, 10, 11, 12 जो भी ये बड़ी क्लासेस होती है, क्या उसमें खर्चे नहीं होते हैं? पढ़ाई के, किताब के, बुक्स के, फीस के, यूनिफॉर्म के, हर चीज़ के खर्चे होते हैं। वो सारे उसके पापा ने उठाए हैं ना, उसने अपने कंधों से उठाए, कौन सा जनाब ने दिए। लेकिन मलाई खाने के लिए जनाब आ गए भाई साहब। तो वही वो कहती है कि हमने ये कह दिया बेटा जैसे तुम्हें अच्छा लगे। देखो इसको कहते हैं माँ, और हर माँ ऐसी ही होती है। बहुत कम दुनिया में मैंने ऐसी माँ देखी होंगी जैसे डॉटर खाला है, बहुत ही खराब माँ है भाई वो, उसको अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही पत्थर दिल माँ होगी जिसको ना बेटी से प्यार है ना बेटे से प्यार है। बेटे को तो फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी मुझे दिख जाता है, पर बेटी से तो ऐसा लग रहा है कि बेटी तो उन्होंने शायद काम करने के लिए पैदा करी है, पहले अपने लिए काम करवाया। वहाँ पे 11 साल की लड़की आटा गूंद कर रोटी बनाती थी, वहाँ पराठे बनाती थी आटा गूंद गूंद कर, और वही काम करवाने के लिए ये माँ बेटियों ने सोचा कि चलो हमें फायदा हो जाएगा, यहीं बुला लेंगे। वो लड़की अपनी और अपने भाई का टिफिन खुद बनाती थी यहाँ पर मुंबई में आने के बाद। तो फायदा हुआ नहीं हुआ, उससे पहले अम्मी को बना बना के देना पड़ता होगा नान का। बस इंशाल्लाह 4 साल के बाद ऐसा होगा जितना तुम चाहोगे। नहीं मैं अपना 100% दूंगी। हाँ वो तो तुम दोगी, वो तो मुझे पता। अभी तो खैर पहला सेमेस्टर थोड़ा लेट हो जाता। तुम्हें शर्म नहीं आती वैसे दूसरे को इस तरह से कंटेंट बनाने का, दूसरे को इस तरह से छापने का? अरे खुद के दम पे उछलो ना भाई, क्यों किसी और की मेहनत को दिखा के अपना नाम अपना क्रेडिट ले रहे हो? हाँ ये सारे काम उसके पापा ऐसे प्राउडली बैठते और बताते तो जस्टिफाई था भाई, बहुत मेहनत की उन्होंने अपनी बच्ची के साथ, और बचपन से लेके आज इंजीनियरिंग करने तक की मेहनत करी। अब तुमने थोड़ा खर्चा उठा लिया होगा तो तुम माई बाप बन गए और पूरा कंटेंट छापने बैठ गए। अरे यार, और इसने कौन सी ब्रांच ली है? कंप्यूटर साइंस विद
AIMH। जनाब के लिए ये नया हो गया, हमारे टाइम पे तो ये नहीं था, ये था वो था। अरे जनाब तुम बहुत पीछे हो, बहुत पीछे। हाँ ये वेरी न्यू है, जो आगे स्कोप है। अब ये भी बोली भाई साहब मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा कि जनाब के व्लॉग को 10 मिनट 20 सेकंड हो गए लेकिन मैडम का एक शब्द मुंह से नहीं फूटा। भाई वो तो फूटना जरूरी था, दिखाना था ना, अपनी भी तो मैडम को एक्सपर्टीज दिखानी थी ना कि हाँ मैं भी कुछ, उसमें मेहनत करना ज्यादा पड़ता है और आज की डेट में तो ये जरूरी। चलो भाई मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें भी खाला और खालू को भी। खालू है कहाँ, करो मेहनत इंशाल्लाह और अभी इंजॉय करो जब तक तुम यहाँ हो, जब तक तुम्हारा ये शुरू नहीं होता। और फिर उसके बाद खूब जोश जोश से मेहनत करना। मैडम कहते कहते हाँ मुझे पता है ना, मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने भी तो बहुत मेहनत कर दी। ओहो, मेहनत करने वाले ना छोड़कर नहीं भाग जाते भगोड़ों की तरह, मेहनत करने वाले पूरी डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हैं। एक बार सेमेस्टर शुरू हो जाएगा ना, डिप्पी को बता रहे, डिप्पी को खुद भाई साहब सारे के सारे भाई साहब इनके ड्रॉप आउट ही हैं। लगता नहीं कि किसी ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो। यदि हमें बताया था कि 7-6 बजे तक इसकी लंच आ जाएगी, हमें 6 बजे उठकर इसका लंच बनाना पड़े। देखो उसकी माँ आज भी बच्ची को सपोर्ट करने के लिए घर का कोई 4 काम नहीं कराती है, उसने पढ़ने के लिए आगे रखा हुआ। और वो क्या कर रही है, नैनीगिरी कर रही है 11 साल की उम्र से। तो भैया जब उसकी माँ नैनीगिरी कराती थी, उससे सारे काम कराती थी, तो ऑफकोर्स जो माँ जैसी मासी है ना, और उस मासी की जो बेटी है उसने जो उसको बनाया है दासी, तो उससे क्या ही उम्मीद कर सकते। तो फिर मैंने कहा फिर स्कूल टाइम आ गया सर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो 5 बजे तक आएगी, उसके बाद 6 बजे तक आएगी, उसके बाद सेल्फ स्टडी है। पर मुझे पता है ये कर लेगी, मुझे ये पता है। तुम्हें इसका पता है ये कर लेगी जो तुम्हारे पास नहीं रहती, लेकिन तुम्हें उनका नहीं पता है ये कर लेंगे जो तुम्हारे पास रहते हैं सालों से। और नान तो 3 साल की उम्र से, यानी कि उसका तो पहली क्लास ही आपने कराई होगी। ये खुद अपने मुंह से बताते हैं कि वो पहली साल से आया था यहाँ पे, यानी कि तीसरे साल से आया था वो, जब 3 साल का। बस जो तुम्हें करना है, इसकी शक्ल देख के शर्म नहीं आती, इसकी करते हुए खाला है तुम्हारी माँ समान है। बस तुम्हें जो करना है इनके लिए करना है, इसके लिए करना है। तुम खुद तो पहले अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लो। माँ की हालत देख लो जरा क्या हो रही है। वो बंदा है जो दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत करता है। चलो जनाब आपका जो ग्रीन जूस आ गया, क्योंकि सारा आई है और रूहान अपना पूरा किचन और ये सब चीज दिखा रहा है। तो ऐसे, और भाई साहब किचन मैडम ने एक नहीं खरीद रखे, 2 खरीद रखे। ये दूसरा किचन है भाई साहब इसका, मतलब इतना ऑब्सेशन, इतना प्यार। वो दूसरा था वो उससे थोड़ा बड़ा था, चौड़ा था, वो नानी के घर रखा। ये देखो ये गर्म हो रहा है शीशे में माइक्रोवेव जो बना हुआ है नकली उसकी किचन सेट में, उसमें रख रहा है कुछ खाना, और मिक्सी चला रहा है। वाह 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 हंसी आती है मुझे। आज जब से सारा आई है इसने छोड़ा नहीं है, जब बस वो नहाने के लिए गई थी, क्योंकि वो गए हैं आए हैं, ट्रेन में रात का सफर करा होगा तो टी शर्ट लोअर में थी। उसके बाद वो अपने कपड़े अच्छे से पहन के आ गई है। भाई वो भी तो बच्ची है जो ढंगे कपड़े पहन कर नजर आ रही है हमें। एक पिज़्ज़ा को देख लो जरा भाई साहब क्या लड़की है यार। अब तो कंपटीशन शुरू होगा। नीचे गई थी तो नहाने के लिए, वहां पे भी साथ में गया था। सारा पी आई है, उसको छोड़ दो, आराम करने दो, अभी सो जाने दो उसको, फिर आराम करने चले जाएंगे, फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे। और ये क्या अपी अपी लगा रखी, फुप्पो लगती है, फुप्पो कहलवाओ ना। अब तो वो बोलने लगा है, फुआ कहलवाओ उसको, पिज्जा को भी बुआ कहलवाओ। भाई तुम भाई भाभी हो। झा साहब ने खूब सारा भर के 3 किलो चिकन पका दिया, क्योंकि मैडम नहीं पका सकती। तो बाजा खाला का खाना आज ऊपर होगा, क्योंकि जनाब मैडम के घर। तो फिर जनाब बताते हैं, ओहो हो मुझे लगा था बाजा खाला का खाना। ना जो सॉन्ग शूट कर रहे हैं उसके जो सिंगर हैं और जो 2-3 लोग और हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो आए हैं भाई साहब खाना खाने के लिए। तो अब मेरी बारी है मेहमान नवाजी करने की। जब मैं चंडीगढ़ गया था तो उन्होंने मेहमान नवाजी करी थी, तो अब मैं उनको बुलाऊंगा, खाना पीना खिलाऊंगा। तुम यहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही हो, क्योंकि जनाब मैडम के बिना तो पूरा होता ही नहीं है उनका कुछ नहीं। व्लॉग अभी एडिट किया है, मैं व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अब डालना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, अब मुझे कम बैक करना है, मैं जल्दी जल्दी व्लॉग डालूंगी। अब बताओ मैडम को पता नहीं क्या कंटेंट मिलेगा। अब जनाब भी लगातार व्लॉग डाल रहे हैं, तो मैडम को कंटेंट देंगे या नहीं देंगे। ये मैं थोड़ी सी रेगुलर हो गई हूँ, मुझे तो पता ही था। तो चलिए अब करता हूँ इस ब्लॉग का एंड। तो बस लास्ट में यही बोलूंगा, जितना हो सके सारा को ढेर सारी विश दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा, क्योंकि अब मैं माई बाप बन गया हूँ उनके लिए। और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप मुझे देखेंगे, मुझे व्यूज देंगे तो मैं पैसा कमाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं सारा को दूंगा, सारा को दूंगा तो सारा का भला होगा। वो आ जाना बढ़िया है। और जैसे मैंने बोला था नेक्स्ट जो है वीक मेरा सॉन्ग है, तो उसके लिए भी प्लीज दुआ करिएगा। 4 साल बाद में शूट कर रहा हूं, बस दुआ कीजिएगा। जो चीज सोची है बस जिस तरह से सोची है वैसी हो जाए। मेहनत करो ना भाई, दुआ करने से क्या होता है, दुआ होती है मैं मानती हूँ, लेकिन बिलीव करो मेहनत, क्योंकि अल्लाह भी उसी को ही
फल देता है, अच्छा फल देता है जो अच्छे से मेहनत करते। कहते बस हो जाए, शूट हो जाए, बाकी चलना ना चलना। अब अपने मुंह से ही कह दिया तो क्या ही कह सकते हैं। कहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की अपनी किस्मत होती है, चले ना चले। फिर चाहे वो फिल्म हो, शो हो या कुछ भी हो, हमारा काम है मेहनत करना। वही तो तुम नहीं करते हो। तो बस बहुत सारी चीजें हैं, बाकी सब जो होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बस 1918 पे जो है मैं शूट करने वाला। तो खुश रहिए, प्यार बांटिए और इस बार थोड़ा सा ज्यादा दुआ करिएगा। और फिर इनको याद आया कि अगर आपको कल्ब एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं कोलैब में डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कल्ब प्रोडक्शन करके मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जिसको मैं तो भूल ही गया था, बना महान बन गया था मैं एक गाना डालकर। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। अभी उसमें एक ही वीडियो पड़ा है, रब ने बनाई धड़कन। एक वीडियो नहीं पड़ा, बिहाइंड द सीन भी डाल रखे हैं आपने, बीटीएस पढ़े हैं वो भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा देख लिया हमने जनाब, उस पर रिव्यू भी बना दिया है बहुत पहले। कहते वापस से मेमोरी जो है वो रिकॉल कर लीजिए, फिर से इंशाल्लाह उस पर बहुत सारी चीजें आने वाली। ये था जनाब का व्लॉग, प्राउड ऑफ यू मोमेंट। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।